तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों यहाँ हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इंटर क्लास का फर्स्ट चैप्टर बायो का, हमारा है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों यही हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है। ये जो वीडियो है ये पार्ट 6 है हमारा। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1, 3, 2, 1, 5 नहीं देखा तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उस वीडियो में सब में बताए, डिटेल से एक एक टॉपिक हम आपको बताते चल रहे हैं दोस्तों, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो पार्ट 5 में आपको बताया था कि निषेचन कितनी प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन में कितनी घटनाएं होती हैं, 3 घटनाएं। तो पहला मेरा हो गया था निषेचन पक्ष घटनाएं, एनिमल में देख लिए थे दोस्तों, एनिमल्स में और प्लांट्स में। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था निषेचन भी मेरा हो गया। तो दोस्तों हम जैसे कि आपको बताते हैं निषेचन जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निषेचन की जो क्वेश्चन होती है ऐसे पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है कि निषेचन क्या है, इसकी डिफिनेशन बताइए दोस्तों। तो निषेचन हमने पार्ट 5 वीडियो में बताया दोस्तों, तो उसे जाकर देख लीजिए। अभी जिन दोस्तों ने नहीं देखा उसे जाकर देख लीजिए या इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, पा जाइएगा दोस्तों। तो चलिए आज यहाँ मेरा लास्ट 3rd बचा था, निषेचन पश्च घटनाएं। पूर्वावस्था वाला हो गया था, यहाँ पश्च घटनाएं बाद की घटनाओं के बाद में कहा गया है, जैसे पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो देखेंगे इसका मेरा डिफिनेशन किस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ दिया गया है निषेचन पश्च के बाद युग्मनज, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में जाइगोट, का निर्माण होता है। जाइगोट से भ्रूण बनता है और इसी को भ्रूणोद्भव कहते हैं। अगर देखिए दोस्तों भ्रूणोद्भव भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, भ्रूणोद्भव पूछा जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि निषेचन पश्च के बाद या निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से भ्रूण बनता है और इसी को भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव मतलब कैसे बनता है, भ्रूणोद्भव का निर्माण कैसे होता है, तो यही डिफिनेशन में ये बताया गया है। देखिए 2 नंबर तुरंत आप पा जाएंगे, यही लिखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दिया गया है युग्मनज का निर्माण, फिर यहाँ दिया है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो यहाँ इसके बाद में हम देखेंगे युग्मनज का निर्माण। तो यहाँ ये जो इंग्लिश है इसे भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसका कैसे युग्मनज का निर्माण होगा उसे हम देखने वाले हैं। यहाँ भ्रूणोद्भव देखे थे, अब इसका ए हमारा क्या रहेगा इसमें, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर संलयन करते हैं, क्रिया जब करते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, अनावृत्तिबीजी, आवृत्तिबीजी। फिर इस इधर देखिए थोड़ा सा हमने कहा, यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट किया है। देखिए शैवालों और कवक में युग्मनज के जगह निषिक्तांड का प्रयोग करते हैं। जब आप कहेंगे शैवाल और कवक में जब आप कहेंगे युग्मनज का निर्माण हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे आप, उसे निषिक्तांड कहेंगे, ओ स्पोर कहेंगे। उसे ये नहीं कहेंगे कि उसमें युग्मनज का निर्माण हो रहा है, इस प्रकार नहीं कहेंगे उसको, जो उसका वर्ड रहेगा उसको आपको ओ स्पोर कहना है, वहाँ निषिक्तांड कहना है दोस्तों, यही यूज करना है वहाँ शब्द। फिर यहाँ भी आपका दिया है देखिए यहाँ दिया है भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोगेनेसिस। तो इसका देखेंगे एम्ब्रियोगेनेसिस क्या है। देखिए जाइगोट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जाइगोट को अगर यहाँ जहाँ युग्मनज लिखा है तो वहाँ बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों, क्योंकि युग्मनज को ही जाइगोट कहते हैं और जाइगोट को ही युग्मनज कहते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है जिसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। जब जाइगोट या युग्मनज रहेगा तो जब उससे भ्रूण का निर्माण होगा तो उसे कहेंगे भ्रूणोद्भव, यानी कि भ्रूण का उद्भव हुआ तो उसी को कहेंगे भ्रूणोद्भव। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ दिया गया है भ्रूणोद्भव 2 प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार से पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कोई चीज अगर डिफिनेशन पूछते हैं तो उसके टाइप से भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ दिया गया है भ्रूणोद्भव 2 प्रकार से पाए जाते हैं। पहला है हमारा, यहाँ देख सकते हैं पादपों में भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट्स। फिर यहाँ दिया गया है जंतुओं में भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल्स।
तो दो टाइप्स के होते हैं। अब चलिए अब देखेंगे पादपों में भ्रूण उद्भव किस प्रकार से हो रहा है, उसमें भ्रूण का निर्माण किस तरीके से हो रहा है हमारे प्लांट्स में। तो चलिए उस टॉपिक को हम देखते हैं। दोनों टॉपिक के जितने भी डिफिनेशन है उसे सही से हम आपको बता रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों और नोट्स कॉपी में लिख डालिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है तो जरूर इसका कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी पादपों में भ्रूण उद्भव किस प्रकार से होता है। तो इसी को हम देखते हैं विस्तार से, डिटेल से। देखिए वहाँ था मेरा पादपों में भ्रूण उद्भव, तो मेरा था अब इसके अंदर कितने तरीके के पुष्प आते हैं, कितने पुष्प के तरीके के भाग होते हैं। तो इसको हम प्लांट्स के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि पादपों में भ्रूण उद्भव के पुष्प कितने भाग होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको यही जानना है कि जब पादपों में मतलब पुष्प का निर्माण जब भ्रूण उद्भव का निर्माण होता है तो उसमें कितने हमारे भाग होते हैं पुष्प में। सबसे पहले तो आपको यही जानना है पुष्प में कितने भाग होते हैं दोस्तों। तो प्रैक्टिकल भी करके इसका बताएंगे आपको। और आज पहले टॉपिक से जो हम पढ़ाते आ रहे थे बाह्य दलपुंज, स्त्री, केसर या जायांग था, उससे जो बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, इस देखिए अब आ गया है मेरा टॉपिक यही है आज का, यहाँ पादपों में भ्रूण उद्भव। तो इसी में आपको बाह्य दलपुंज, स्त्री, केसर को हमको बताना है। तो डिटेल से हम बताएंगे और पैराग्राफ देकर आपको बताएंगे जिससे आप लोग प्रैक्टिकल को देखते हुए समझ सके दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहले यही समझना है पुष्प के 4 भाग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आइए चलिए देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है बाह्य दलपुंज। अब बाह्य दलपुंज आप तो सुने होंगे पर ये नहीं जानते होंगे पुष्प में कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, हम आपको बताएंगे कि पुष्प के किस जगह पे, किस स्थान पे आपका बाह्य दलपुंज मिलेगा। तो चलिए पहले इनके हम भागों को, टाइप्स को देखेंगे, फिर इसके बाद में इनका हम एक एक डिफिनेशन आपको बताएंगे, फिर इसके बाद में हम आपको डिटेल से इसका पूरा पैराग्राफ बनाकर दिखाएंगे किस स्थान पे हमारा बाह्य दलपुंज है, सब कुछ बताएंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए एंडिंग तक दोस्तों। तो देखिए यहाँ बाह्य दलपुंज पहला है हमारा, पुष्प के पहले भाग में हमारा रहेगा बाह्य दलपुंज। दूसरा रहेगा हमारा दलपुंज, जिसे हम अपने भाषा में कह सकते हैं पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ को हम दलपुंज कहते हैं और एक पंखुड़ी को हम दल कहेंगे दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब एक पंखुड़ी रहेगी तो उसे हम दल कहेंगे और कई पंखुड़ियाँ रहेंगी तो उसे हम दलपुंज कहेंगे। फिर यहाँ दिया गया है थर्ड मेरा पुमंग। अब पुमंग को क्या कहेंगे, नर जनन अंग को ही हम पुमंग कहते हैं दोस्तों, नर जनन अंग को ही हम पुमंग कहते हैं। और 4 मेरा है जायांग, मादा जनन अंग को हम जायांग कहते हैं। तो जायांग और पुमंग क्या है, अब आप लोग समझ गए होंगे, नर जनन अंग को ही पुमंग और मादा जनन अंग को ही जायांग कहते हैं। तो दोस्तों अब इनका हम डिफिनेशन देखेंगे कि किस प्रकार क्या है। देखिए यहाँ दिया गया है बाह्य दलपुंज, जिसे हम कहते हैं कैलिक्स। तो यहाँ देख सकते हैं इसका इंग्लिश साथ में दोस्तों। तो इसका यहाँ डिफिनेशन इस प्रकार का होगा कि बाह्य दलपुंज के इकाई को बाह्य दल कहते हैं। जब देखिए दोस्तों कई बाह्य दलपुंज आपके रहेंगे तब उसे हम बाह्य दलपुंज कहेंगे, और जब मेरा एक रहेगा यानी कि एक दलपुंज रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सिर्फ बाह्य दल कहेंगे। तो इसे सेपल भी कहते हैं इंग्लिश में। फिर सेकेंड आपका यहाँ है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं दिया गया है दलपुंज, तो जिसे हम कोरेला कहते हैं। यहाँ दलपुंज के इकाई को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। जैसे हम अभी आपको बताए थे स्टार्टिंग में, जो आपका एक पंखुड़ी रहेगा तो उसे आप क्या कहेंगे, दल यानी कि पेटल कहेंगे आप दोस्तों उसे इंग्लिश में। तो फिर नेक्स्ट आपका यहाँ है पुमंग। थर्ड क्या है, थर्ड आपका है पुमंग के इकाई को पुंकेश्वर कहते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है एंड्रियोसियम। तो यहाँ ये दोस्तों यहाँ छूट गया है गलती से, तो यही इंग्लिश यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। फिर यहाँ पुंकेश्वर का एक भाग है जिसे परागकोश कहते हैं। पुमंग जो है, पुमंग के एक इकाई को पुंकेश्वर कहते हैं और पुंकेश्वर का एक जो भाग होता है जिसे परागकोश कहते हैं दोस्तों। अभी आपको बताएंगे परागकोश कहाँ बनता है, किस प्रकार से बनता है पुष्प में हमारे। देखिए फिर यहाँ दिया गया है और परागकोश के अंदर परागकण बनता है और परागकण के अंदर 2 नर युग्मक बनते हैं दोस्तों। हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि दोस्तों परागकण में कितने नर युग्मक बनते हैं। अगर ये बहुत पूछा जाता है, कोई पूछता तो आप हमेशा कहेंगे 2 नर युग्मक बनते हैं दोस्तों। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टार्टिंग से दोस्तों और नोट्स कॉपी बनाते रहिए दोस्तों। देखिए हो गया है आपका थर्ड, अब 4 भी हो गया है, ये देखिए देख लीजिए। फिर इसके बाद में हम देखेंगे इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक मेरा है निषेचन के बाद।
निषेचन के बाद हमारा क्या होता है। ये तो हो गया निषेचन पूर्वावस्था। अब निषेचन के बाद में हमारा क्या होता है, तो देखिए जब निषेचन हो जाता है पुष्प में तो जो बाह्य दल रहेगा वो गिर जाते हैं, दल जो रहते हैं वो भी गिर जाते हैं और पुंकेश्वर भी गिर जाता है। यहाँ देखिए ये यहाँ क्या दिया गया है, ये देखिए अंडाशय भित्ति। जो अंडाशय भित्ति होती है फल भित्ति बनाता है। अंडाशय हमारा क्या बनाता है, फल बनाता है। जब निषेचन हो जाता है तो हमारा जो बाह्य दल है पुंकेश्वर है, ये गिर जाता है और अंडाशय जो रहता है वो फल बना देता है। इसी प्रकार से पुष्प में निषेचन हो जाता है, वो जो उसके भाग रहते हैं वो गिर जाते हैं और अंडाशय में हमारे अंडाशय भित्ति में फल बन जाता है, जिसे आप लोग दोस्तों खाते हैं। देखिए अंडाशय फिर यहाँ दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं पेरिकार्प। तो यहाँ दिया गया है अंडाशय फल का निर्माण करता है। अंडाशय फल का निर्माण करता है। अगर कोई पूछ ले अंडाशय किस चीज़ का निर्माण करता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि अंडाशय जो है वो फल का निर्माण करता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है बीजांड। अब क्यों कहता है बीजांड किस चीज़ का निर्माण करता है, तो आप कह सकते हैं कि बीजांड हमारा जो है वो बीज का निर्माण करता है दोस्तों। फिर आपका यहाँ दिया गया है अध्यावरण। अध्यावरण क्या है, तो बीज के ऊपर का जो वरण होता है, जो बीज की रक्षा करती है, कवच होता है, उसी को हम अध्यावरण कहते हैं दोस्तों, जिसे हम सीड कोट भी कहते हैं, जिससे वो बीजों की रक्षा करता है। देखिए दोस्तों बीज रहता है, बीज के ऊपर उसके ऊपर पतली सी लेयर रहती है, उसको कवर किए रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अध्यावरण। यानी कि जो बीज का रक्षा करता हो या बीज के ऊपर होता है उसी को अध्यावरण कहते हैं दोस्तों। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा कि बाह्य दलपुंज निषेचन के बाद में क्या क्या होता है, फिर निषेचन के बाद में क्या बनता है, फिर उसके बाद में अध्यावरण, बीजांड, अंडाशय क्या है और ये किस चीज़ का निर्माण करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक भी देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो देखिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों देखिए अब वहाँ हमारा दोस्तों प्लांट्स में तो एम्ब्रियो जेनेसिस आप लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ हम देखेंगे जंतुओं में भ्रूण उद्भव का निर्माण कैसे, यानी कि भ्रूण का उद्भव कैसे होता है। तो एम्ब्रियो जेनेसिस इन एनिमल्स में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जंतुओं में जाइगोट में समसूत्री विभाजन से बहुकोशिकीय भ्रूण का विकास होता है। इस क्रिया को विदलन या केलियूज कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मनुष्य। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बताया था कि समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो हमारा मनुष्य। तो ये बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में ये पढ़ा चुके हैं दोस्तों। फिर एक बार इसको रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है जंतुओं में जाइगोट से यहाँ होना चाहिए विभाजन, समसूत्री विभाजन से बहुकोशिकीय भ्रूण का विकास होता है। इस क्रिया को विदलन कहते हैं। यह एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है मनुष्य हमारा जो है वो हमारा जाइगोट के अंतर्गत समसूत्री विभाजन द्वारा बहुकोशिकीय भ्रूण का विकास करता है। फिर जंतुओं के दो भाग होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा पुष्प के कितने भाग होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने बाह्य दलपुंज, जायांग, पुंज के बारे में हमने डिटेल से समझा। अब यहाँ देखेंगे जंतुओं में कितने भाग होते हैं, तो जंतुओं में दो भाग होते हैं। यहाँ दिया गया है आप देख सकते हैं। तो जंतुओं में दो भाग हो गए। पहला है हमारा अंडज। फिर है यहाँ दिया गया है अंडज के बारे में, भ्रूण का विकास अंडे के अंदर होता है। भ्रूण का विकास अंडे के अंदर होता है, उसे अंडज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है उभयचर। उभयचर के अंतर्गत देखिए पक्षी आदि। जब इनके भ्रूण जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, अंडे के ही तो अंदर बनते हैं, तभी तो बच्चे बनते हैं। देखिए जब भ्रूण का विकास होता है तो वो अंडे के अंदर होता है। इसके अंतर्गत किस किस चीज़ों किस किस पक्षी में होगा, तो एग्जाम्पल दिया गया उभयचर जो अंडे देते हैं पक्षी आदि में। फिर जरायुज किसे कहते हैं, विविपेरस। तो जरायुज का यहाँ समझने वाले, जरायुज के अंदर आपका मनुष्य ही आएगा दोस्तों। यहाँ तो अंडज का ही यहाँ से आज से निकल रहा है कि अंडज क्या है, जिस विकास भ्रूण का अंडे के अंदर होता है उसे अंडज कहते हैं। आई होप समझ में आएगा। फिर दोस्तों यहाँ दिया गया है जरायुज। तो जरायुज के यहाँ देखेंगे डिफिनेशन, भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर होता है। इसमें अंडे के अंदर हो रहा था, यहाँ मादा शरीर के अंदर होता है। तो
उसे कहते हैं जरायुज, विपिपेरस। तो इसके अंतर्गत क्या आएंगे, इसका एग्जाम्पल है मनुष्य, गाय, बकरी आदि। तो आई होप दोस्तों इसका भी जरायुज, अंडज, इसके बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जंतुओं में हम देखते हैं कि भूरुद्भव कितने प्रकार के होंगे, तो 2 प्रकार के होंगे। अगर हम पुष्पों पादपों प्लांट्स में देखेंगे तो उसमें 4 प्रकार के होते हैं। हमने कितने प्रकार के पढ़े हैं दोस्तों? तो उसमें हमने 4 प्रकार से पढ़ लिया दोस्तों। अब मैंने यहाँ आप लोगों को एनिमल्स में बताया, तो यहाँ 2 प्रकार के भाग होंगे। अब इसके बाद में आज दोस्तों इसी वीडियो में हम आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त कर देंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा हमारा 2, उसमें हम पढ़ने वाले रहेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसमें सिर्फ हमको फ्लावर के बारे में दोस्तों पढ़ना है, बहुत डिटेल से जाएंगे। तो उसमें हम पिछले वीडियो, जब हम नेक्स्ट वीडियो दोस्तों पार्ट 1 लेकर आएंगे चैप्टर 1 का, तो उसमें हम पुष्प भी साथ में लेकर आएंगे दोस्तों, रियलिटी का। उसमें सारे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले रहेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ देखेंगे अब अनिषेक जनन क्या है। लास्ट टॉपिक यही बचा दोस्तों, अनिषेक जनन। तो यहाँ देखेंगे अनिषेक जनन क्या है। तो देखिए यहाँ दिया गया, बिना निषेचन के मादा युग्म से नए जीव के निर्माण की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन कहते हैं, जिसमें निषेचन जो होगा मादा युग्म का, उसमें बिना निषेचन के ही मतलब जीव का निर्माण हो जाता है, तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। जिसकी यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है आपका एफिड्स रेटिफर अमरीकी छिपकली, जिसमें बिना ही निषेचन मतलब वो खुद ही बिना निषेचन के मादा युग्म के अंदर इनका जीव का निर्माण हो जाता है। तो एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं। अब अनिषेक जनन की खोज किसने की थी, ये जानने की आपकी जरूर इच्छा की होगी दोस्तों, जिज्ञासा हुई होगी। तो चलिए देखते हैं अनिषेक जनन की खोज किसने की थी। तो अनिषेक जनन की खोज चार्ल्स बोनेट ने की थी। जंतुओं का नाम एफिड्स इन्होंने ही रखा, तो चार्ल्स बोनेट। फिर देखिए अनिषेक जनन 2 प्रकार के होते हैं। अनिषेक जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा प्राकृतिक अनिषेक जनन, जो प्राकृतिक रूप से बिना निषेचन के ही मादा युग्म से नए जीव का निर्माण होता है, उसे ही प्राकृतिक अनिषेक जनन कहते हैं। और कृत्रिम तो आप लोगों ने समझा होगा, आर्टिफिशियल, जो मतलब मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। मनुष्यों के वैज्ञानिक जो होते हैं वो बिना ही निषेचन के ही वो खुद ब खुद उनके कृत्रिम द्वारा अनिषेक जनन करवा देते हैं दोस्तों। तो उसे कृत्रिम अनिषेक जनन कहते हैं। जो कृत्रिम मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम अनिषेक जनन कहते हैं। और प्राकृतिक रूप से बिना निषेचन के मादा युग्म से नए जीव का निर्माण क्रिया को अनिषेक जनन, जिसे प्राकृतिक अनिषेक जनन कहेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका पार्ट जो दोस्तों यहाँ चैप्टर 1 था, फर्स्ट था, वो समाप्त हो रहा है दोस्तों। तो चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोग से। तो आपको बताना है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं, यही सिर्फ आपको क्वेश्चन बताना है। जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम लेंगे दोस्तों। तो चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे दोस्तों पुष्पी पादपों लैंगिक जनन। अब चैप्टर हमारा यहाँ 6 पर चैप्टर 1 के पार्ट 6 पर हमारा चैप्टर 1 समाप्त हो रहा है दोस्तों। तो आप आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों ने नोट्स कॉपी बना लिया होगा, अच्छे से रीडिंग भी कर रहे होंगे, स्टडी भी कर रहे होंगे दोस्तों। तो हम चलिए थोड़ा सा झलक आपको दिखा देते हैं कि चैप्टर 2 में हम क्या पढ़ाने वाले, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर 2 मेरा होने वाला है। देखिए दोस्तों चैप्टर 2 में हम यही पुष्प के बारे में आपको अच्छे डिटेल से बताएंगे। तो बस इतना ही, आप लोग खुद थोड़ा सा झलक ही देखिए चैप्टर 2 का कि हम चैप्टर 2 में आपको क्या पढ़ाएंगे। और उसमें हाँ रियलिटी का हम लेकर दोस्तों फ्लावर लेकर आएंगे घोड़े का, जिससे आपको प्रैक्टिकल द्वारा समझाएंगे कि कहाँ जाया कहाँ पुमा, किस प्रकार से उसमें राशि का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप एक झलक चैप्टर 1 देख सकते हैं। अब एंडिंग हो रहा है तो इसलिए चैप्टर 1 का मुखड़ा देख लीजिए। जीवों में जनन दोस्तों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों था। तो अब ये समाप्त हो चुका है दोस्तों। जिस दोस्तों ने हमारे 1, 2, 4, 3, 5, 6 वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट से और नोट्स कॉपी बनाते रहिए, क्योंकि हमने बहुत डिटेल से आपको सारे क्वेश्चन को बताए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि एग्जाम में अगर फर्स्ट क्वेश्चन से आ रहा है तो आपको ना हम पढ़ाए हो दोस्तों। सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाए हैं दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप फर्स्ट चैप्टर का जो अभ्यास प्रश्न है दोस्तों एनसीईआरटी का, अगर वो भी सॉल्व कराएं तो जरूर कमेंट्स कीजिए दोस्तों। चैप्टर 1 के अभ्यास
प्रश्न को भी हम सॉल्व करवाएंगे अगर आप लोग कहते हैं तो, वरना हम चैप्टर 2 को शुरुआत करेंगे, डिटेल से समझाएंगे। वैसे भी दोस्तों अगर आप चैप्टर 1 अच्छे से हमारे सारे वीडियो को देखें तो अभ्यास प्रश्न आप खुद ब खुद कर सकते हैं दोस्तों। फिर भी अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 पढ़ने वाले रहेंगे हम दोस्तों। तो चैप्टर 2 को देखने के लिए हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट्स के साथ बने रहने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।